जयपुर शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने और पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए सरकार कई अहम प्रोजेक्ट ला रही है। अब जयपुर शहर के बाहर साउथ रिंग रोड की तर्ज पर नॉर्थ रिंग रोड बनने जा रही है। मास्टर योजना 2025 में जयपुर शहर के लिए प्रस्तावित इस नई रिंग रोड का काम जल्द ही शुरू होगा। इस कड़ी में जानते हैं कि कैसे नॉर्थ रिंग रोड की राह आसान करने में जुटा है जेडीए। जयपुर शहर में ट्रैफिक भार को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार कई नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। जयपुर शहर में दक्षिणी रिंग रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है और उत्तरी रिंग रोड के निर्माण की कार्य योजना भी अब तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में उत्तरी रिंग रोड की घोषणा की है, जिसके माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण उत्तरी रिंग रोड का निर्माण करवाएगा। जल्द ही इसकी डीपीआर का कार्य भी शुरू होगा। जयपुर शहर के उत्तरी भाग में बनने वाले सी जोन बाईपास के माध्यम से क्या जयपुर शहर की जनता को फायदा होगा और जयपुर शहर के उत्तरी भाग में कितना विकास होगा, आइए आज हम दिखाते हैं आगे बढ़ता राजस्थान में जयपुर शहर के सी जोन बाईपास के बारे में। उत्तरी रिंग रोड की नई राह है आसान। साउथ रिंग रोड की तर्ज पर बनेगी नॉर्थ रिंग रोड। आगरा रोड से दिल्ली रोड के साथ ही सीकर रोड अजमेर रोड को जोड़ेगी नॉर्थ रिंग रोड। जेडीए ने शुरू किया डीपीआर बनाने का काम। राज्य सरकार ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने की घोषणा। दक्षिणी रिंग रोड का पूरा हो चुका है निर्माण कार्य। मास्टर विकास योजना 2025 में प्रस्तावित है नॉर्थ रिंग रोड। आगे बढ़ता राजस्थान में हम बात करेंगे जयपुर शहर में ट्रैफिक भार को कम करने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों और उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की, जिनके जरिए जयपुर में विकास के साथ ट्रैफिक दबाव को कम करने और प्रदूषण से निजात दिलाने का कार्य सरकार कर रही है। जयपुर शहर में आगरा रोड से अजमेर रोड तक दक्षिणी रिंग रोड का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब सरकार ने उत्तरी रिंग रोड के कार्य को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण डीपीआर बनाने का कार्य शुरू कर रहा है। मास्टर विकास योजना 2025 में जयपुर शहर के लिए नई रिंग रोड प्रस्तावित की गई है। रिंग रोड का उत्तरी भाग आगरा रोड से दिल्ली रोड तक विकसित किया जाना है। इस पर 360 मीटर के डेवलपमेंट कॉरिडोर को विकसित करने का प्रावधान है। इस कॉरिडोर में 90 मीटर में सड़क बनेगी और दोनों ओर 135 मीटर का कॉरिडोर बनेगा। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट का नोटिफिकेशन भी तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष 2021 के बजट में यह अनाउंसमेंट किया है कि जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है जयपुर के रिंग रोड का, उसको भी टेकअप किया जाएगा, उसकी डीपीआर बनाई जाएगी। इसके लिए जो आगरा रोड से शुरू होकर दिल्ली रोड और सी जोन बाईपास को कनेक्ट करने वाला 45 किलोमीटर का जो विड्थ है, लेंथ है, उस 45 किलोमीटर लेंथ का अलाइनमेंट वो माननीय यूडीएच मंत्री जी की मीटिंग में वो लगभग फाइनल कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन हम इसी हफ्ते जारी करेंगे और साथ ही उसके सर्वे और डीपीआर बनाने के लिए OI जारी करने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। 45 किलोमीटर लंबा होगा उत्तरी रिंग रोड। जेडीए जल्द शुरू करेगा जमीन आबादी का काम। प्रोजेक्ट पर 2887.03 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दक्षिणी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा नॉर्थ कॉरिडोर। राजधानी जयपुर का उत्तरी भाग होगा विकसित। 2 फेज में उत्तरी रिंग रोड का होगा निर्माण। पहले फेज में आगरा रोड से दिल्ली रोड, सेकंड फेज में दिल्ली रोड से सीकर रोड और अजमेर रोड को जोड़ने वाला सी जोन बाईपास बनेगा। राजधानी जयपुर में जल्द ही अब उत्तरी रिंग रोड की सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए नई रिंग रोड के लिए जेडीए को काम शुरू करने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। इसके लिए आगरा रोड के बगराना से उत्तरी रिंग रोड का काम शुरू होगा, जो अचरोल तक दिल्ली रोड से जोड़ा जाएगा। उत्तरी रिंग रोड करीब 45 किलोमीटर लंबी होगी। इसके लिए जेडीए जल्द ही जमीन आबादी का काम शुरू करेगा।
भूमि आबाद करने के बाद रिंग रोड परियोजना का निर्माण शुरू होगा। जेडीए इस पर 2,887.03 करोड़ रुपए खर्च करेगा। रिंग रोड के दक्षिणी कॉरिडोर के तर्ज पर ही उत्तरी रिंग रोड बनाया जाना है। रिंग रोड परियोजना में उत्तरी कॉरिडोर के बनने से शहर के उत्तरी भाग का भी विकास होगा। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि उत्तरी रिंग रोड 2 फेज में पूरी की जाएगी। पहले फेज में आगरा रोड से दिल्ली रोड के बीच का काम होगा। इसके बाद दिल्ली रोड से सीकर रोड और सीकर रोड से अजमेर रोड के सी जोन बाईपास का निर्माण काम कराया जाएगा। देखिए, जयपुर का जो मास्टर प्लान है उसमें एक कंप्लीट रिंग रोड ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इंक्लूड की गई है। उसका सदर्न पार्ट जो कि अजमेर रोड को टोंक रोड और आगरा रोड से कनेक्ट करता है वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब नॉर्दर्न पार्ट को 2 फेजेस में, आगरा रोड को दिल्ली रोड और सी जोन बाईपास फर्स्ट फेज में, और सी जोन बाईपास से सीकर रोड और सीकर रोड से अजमेर रोड सेकंड फेज में। तो ये जो दोनों फेजेस हैं ये अब सब्सिक्वेंट फेजेस में टेकअप की जाए। बेनिफिट होगा जयपुर सिटी में, जहां एक तरफ ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत मिलेगी, शहर की सड़कों पे डीकंजेशन होगा, हैवी ट्रैफिक बाहर के बाहर निकल जाएगा। वहीं ये रोड बनने से जो इंटरनल एरियाज़ हैं वो भी ओपन अप होंगे और वहाँ भी जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान की भावना के अनुरूप विकास कार्य हो पाएंगे। उत्तरी रिंग रोड बनने से शहर को भारी वाहनों से मिलेगी निजात। शहर के उत्तरी भाग का होगा औद्योगिक विकास। ईंधन और समय के साथ प्रदूषण से भी मिलेगी निजात। मास्टर प्लान 2025 के अनुसार बनेगी उत्तरी रिंग रोड। उत्तरी रिंग रोड के बन जाने के बाद जयपुर शहर का उत्तरी भाग भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होगा। साथ ही जयपुर शहर में यातायात का भार भी कम होगा और आम आदमी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ईंधन के साथ समय भी बचेगा। जेडीसी गौरव गोयल का मानना है कि इंटरनल एरिया में मास्टर प्लान 2025 की प्लानिंग के अनुसार उत्तरी रिंग रोड विकसित की जाएगी। हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर के सी जोन बाईपास की, यानी कि जयपुर का जो उत्तरी भाग है उसमें किस तरह से सरकार नया प्रोजेक्ट्स ला रही है और रिंग रोड का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। जयपुर शहर में दक्षिणी रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उत्तरी रिंग रोड निर्माण कार्य अब 2 फेज में सरकार करवाने जा रही है। प्रथम फेज में जयपुर विकास प्राधिकरण आगरा रोड से दिल्ली रोड के बीच 45 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड का निर्माण कार्य करीब 2900 करोड़ रुपए की लागत से करवाने जा रहा है, जिसका निर्माण के लिए जल्द ही डीपीआर का कार्य भी शुरू हो जाएगा और इसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में भी घोषणा की है। जयपुर शहर के उत्तरी भाग में रिंग रोड बनने से जयपुर शहर के उत्तरी भाग का विकास होगा और इसके साथ ही जयपुर शहर में यातायात भार कम होगा, साथ ही ईंधन की बचत होगी और समय की बचत के साथ लोगों को एक सुविधा भी मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मरुधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए माना जा रहा है कि इसका काम 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो रिफाइनरी शुरू होने पर विकास और रोजगार के भरपूर अवसर पैदा होंगे। रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान की सूरत बदलेगी। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है मरुधरा की रिफाइनरी। यही कारण है कि सीएम गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है उसे देख तय है कि 2022 में राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स का हब बन जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी के निर्माण कार्य में 20 से अधिक नामी कंपनियां जुटी हुई हैं। करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी बनाई जा रही है। 38,000 करोड़ रुपए के वर्क टेंडर भी पास हो चुके हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में करीब 10,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में ये रिफाइनरी फैली हुई है। रिफाइनरी के लिए करीब 12,500 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। रिफाइनरी को देखते हुए देश भर से भी लोग पचपदरा में जमीनों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक रिफाइनरी का काम पूरा हो जाएगा। इससे राजस्थान के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, साथ ही हजारों लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहां के लोगों को रोजगार की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा है, उनसे जानते हैं सर, रिफाइनरी का काम तेजी से चल रहा है, अब तक कितना काम हो चुका है और यहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है?
देखिए, जैसा कि आपको विदित है, बाड़मेर जिले के जो पचपदरा कस्बे के पास में रिफाइनरी को जो 12,000 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, उसमें अब रिफाइनरी का बेसिकली जो टोटल 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट में 38,000 करोड़ के उनके जो वर्क ऑर्डर है वो इशू किए जा चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सभी उनके सेगमेंट के जो काम है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, तेजी से काम चल रहे हैं। और जिस तरीके से रिफाइनरी के काम चल रहे हैं और जो ऑफिशियल्स जिनसे वार्ता होती रहती है, उसके आधार पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो टाइमलाइन है उसे थोड़ा बहुत आगे की वो कोशिश करेंगे कि समय सीमा में रिफाइनरी के काम को कंप्लीट कर पाए। सर, यहाँ के लोगों को कितना लोगों को रोजगार लगने की उम्मीद है, और अब फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोग या ऐसे कितने युवा है जो वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं? इसमें मुझे जैसा उन्होंने द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग अब 8 से 10 हजार जो लेबर्स हैं उनको एक तरीके से जो काम है वो मिल रहा है। उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि जो बेसिकली अनस्किल्ड है, यानी एक तरीके से जो नॉन स्किल्ड है, उसमें लगभग 60-70 जो % है वो युवा बाड़मेर जिले से ही वो लोग ले रहे हैं लेबर्स के रूप में। स्किल्ड लेबर के संबंध में थोड़ा उनका इश्यू है, उसके संबंध में वो बाहर से, साउथ से और बिहार से और अन्य स्टेट से भी वो लोगों को लेके आए हैं। परंतु जैसा हमने उनको आग्रह किया है, चूंकि बाड़मेर की धरा पर ये रिफाइनरी विकसित हो रही है और इसके लिए एक विशेषकर हमने ये भी है कि आरसीएलडीसी के माध्यम से जो स्किल सेंटर है वो भी हम बहुत जल्दी डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाड़मेर के जो युवा है वो पहले स्किल्ड होकर के और फिर इस रिफाइनरी में जॉब प्राप्त कर सके। इसके पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि बाड़मेर के बहुत सारे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जो युवा है उनको सबको इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सर, कितनी बड़ी सौगात है ये बाड़मेर के लिए बात करें या पूरे प्रदेश की, तो ये कितनी बड़ी एक सौगात है? निश्चित रूप से आप जानते हैं जैसा कि तेल के क्षेत्र में जो राजस्थान है जो अग्रणी मतलब प्रदेशों में है तेल खनन के संबंध में, तो जब रिफाइनरी लगेगी तो उसके संबंध में और जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होंगी। तो ये निश्चित रूप से पूरे पश्चिम राजस्थान की मैं समझता हूँ एक जो भविष्य है वो बदलने वाला है, उज्जवल होने वाला है। और यहाँ के सारे युवाओं को और यहाँ के सारे जो किसान और अन्य जो सभी हैं उनको किसी न किसी तरीके से इस रिफाइनरी लगने के बाद में हर सेगमेंट में, और चाहे वो उद्योग में हो, चाहे परिवहन में हो, चाहे दूसरे किसी भी जो प्रोडक्ट है उसमें हो, सब में निश्चित रूप से नए अवसर प्राप्त हो। बिल्कुल, इस रिफाइनरी लगने से पूरे बाड़मेर जिले सहित प्रदेश के कई लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। यह रिफाइनरी पिछले 2-3 वर्षों से इसका काम चल रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 में यह रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। रिफाइनरी के शुरू होने के साथ ही यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को आशा है कि रिफाइनरी शुरू होगी तो उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। लेकिन साल 2018 में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो 75 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, उसके शुरू नहीं होने से थोड़ी निराशा भी है। वहीं CCSR फंड में भी किसी भी प्रकार का काम नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। 2018 में सांबरा के अंदर 75 बीघा जमीन आवंटन हुई, सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है, मगर वो क्या पता उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। पहले बड़े बड़े मोदी जी के वादे थे, यहाँ आए उद्घाटन में उन्होंने बहुत बड़े सपने यहाँ के लोगों को दिखाए कि बाड़मेर के लोगों का भविष्य सुधरेगा, मगर आज जब रिफाइनरी का प्रोडक्शन चालू होगा तो उनके यहाँ के यूथ स्किल होकर तैयार हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं काम चल रहा है, B&R एक भारत सरकार का उपक्रम है, उसका काम चल रहा है और यहाँ पर सिविल और मैकेनिक का काम चलता है। और जो ये रिफाइनरी पूरी बनकर तैयार होगी, इसमें जो सिविल के जितने भी काम होंगे या मैकेनिकल जो काम होंगे वो यहाँ से सारे तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ और नए जो काम होंगे वो यहाँ से शुरू तैयार होने के बाद रिफाइनरी के अंदर उपयोग में लिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद और शानदार तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में विकास की कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।